महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस रामायण का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आज बाल कांड के 21वें सर्ग का स्वाध्याय होगा। पिछले दिनों हमने जाना था कि जब महाराज दशरथ बिल्कुल मना कर दिए यह जानकर कि रावण और रावण के जो लोग हैं उनसे हमें युद्ध करना पड़ेगा, तो साफ साफ मना कर दिए कि मैं रावण से लड़ाई करने में सक्षम नहीं हूँ। मेरे सैनिक, मैं कोई भी लड़ने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ और मेरा पुत्र तो बिल्कुल ही युद्ध कला जानता ही नहीं है, तो राम तो जाएगा ही नहीं। यदि मुझे आपको ले चलना है तो ले चलिए। अब ये सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी बहुत क्रोध से, इसमें लिखा है कि वह माने घी जैसे डालते हैं अग्नि में तो क्या होता है जी, प्रज्वलित हो जाता है। ऐसे ही उनके भीतर के जो क्रोध हैं ये सीधा प्रज्वलित हो उठा। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रवर कुशिक नंदन, कुशिक में बताया था कि कुशिक कौन थे, उनके खानदान में एक बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए कुश नाम के। किस नाम के? तो उसी कुश के ये परिवार के लोग हैं, तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है, कुशिक नंदन। तो कुशिक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो आया। महान क्रोध का मन, बहुत अधिक क्रोध हो आया। लेकिन एक बात ध्यान देने की योग्य है कि इसमें कहते हैं कि वो तो बहुत बड़े महर्षि थे, ऋषि थे, राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने थे, तो ऐसे बड़े ऋषि को कभी भी क्रोध आ नहीं सकता किसी भी परिस्थिति में, तभी तो ऋषि कहेंगे ना। और ऋषि हो गए और बार बार क्रोध कर रहे थे, किस चीज के ऋषि, ये विचार करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब है कि इसमें ये जो बातें लिखी हुई है कि वो क्रोध से बिल्कुल जल उठे, ये सही बात नहीं है। क्रोध का आवेश हो आया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिषेक कर दिया जाए और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नि तुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। क्रोध से जल उठे। अब आगे विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, सुनो। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेह पर्याकुलाक्षणं समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम्। राजा दशरथ की बात के एक एक अक्षर में पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले। पूर्वमर्थं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञांहातुमिच्छसि राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः। राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके, पहले उन्होंने कह दिया था कि आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के योग्य तो नहीं है, क्योंकि रघुकुल में क्या है जी, रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघुकुल का तो ये नियम है कि जो बोल दिया वो तो उसमें किया जाता है। लेकिन तू ऐसा है कि तू प्रतिज्ञा करके कि मैं दूंगा और फिर अपने वाणी से मुकर रहे हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के योग्य तो नहीं है। यह बर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है। यदि तुम इसी प्रकार से झूठ व्यवहार करेगा तो यह रघुकुल नष्ट हो जाएगा, ऐसा कहा, विनाश का सूचक। यदीदं तेक्षमं राजन् गमिष्यामि यथागतं मिथ्या प्रतिज्ञा काकुत्स्थ सुखी भव सुहृद्बुद्धितः। नरेश्वर, यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसे आया था
वैसे ही लौट जाऊंगा। ककुत्स कुल के रत्न, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी सुहृदों से घिरे रहकर सुखी रहो। तो मैं आया और मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ टिकूंगा नहीं, लेकिन अपनी जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को झूठा साबित कर लो और ऐसे ही अपने लोगों से घिरे रहो। तस्य रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः चचाल वसुधा कृत्स्ना देवानां च भयं महत्। बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी। अब देखो, कोई आदमी क्रोधी हो जाएगा तो पृथ्वी कांपने लगेगा क्या? किसी व्यक्ति के मैंने क्रोध कर लेने से पृथ्वी ऐसे ऐसे कांपने लगेगी? नहीं। तो ये सब बातें अतिशयोक्ति वाली बातें हैं। किसी के चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति कोई ना हो, क्यों ना हो, वो यदि मान लो क्रोध करता है तो इसे पृथ्वी कांपने वाली नहीं है। ये असंभव बातें हैं। तो कहते बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय समा गए और सब देवता डर गए। बताओ, अब विश्वामित्र के कारण सारे देवता डर गया। ये क्या बात है? त्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत सर्वं महानिशि नृपतिं सुव्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। उनके रोष से सारे संसार को त्रस्त हुआ जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीर चित्त व हर्षी वशिष्ठ ने राजा से इस प्रकार कहा। देखो, जब केवल उनके क्रोध करने से ही सारे देवता, सब पृथ्वी भी कांपने लगी, सारे देवता भी कांपने लगे, तो वो वहाँ जो मारीच और सुबाहु आता था तो क्रोध से वो नहीं कांपने लगा क्या? बताओ, माने दो राक्षस तो इनको यज्ञ नहीं करने दे रहा है। अरे दो ही ना था जी? कौन कौन? मारीच और दो राक्षस के डर से तो ये परेशान थे कि हमारा यज्ञ नहीं करने देता है। और यहाँ कहा जा रहा है कि इनके क्रोध से सारे देवता डर गए, पृथ्वी भी कांपने लगी। ये सब अतिशयोक्ति वाली बात लिखी हुई है। ऐसा होता नहीं है। ऐसा यदि होता तो फिर राम को ले जाने की बात नहीं होती ही नहीं। क्यों ले जाते राम? क्यों क्या कहते हैं दशरथ के यहाँ आते हो? वो स्वयं एक बार क्रोध करते, वो मारीच और सुबाहु पता नहीं कहाँ भाग जाता। क्या जब सभी देवता डरते हैं तो राक्षस नहीं डरेगा क्या जी? तो इस प्रकार की बातें अतिशयोक्ति वाली बात होती है। त्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत सर्वं महानिशि निपतिं सुव्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। अब ये सब बात सुन करके महर्षि वशिष्ठ सामने आए। अब महर्षि वशिष्ठ ने राजा से इस प्रकार कहा। किनसे? महाराज दशरथ से। क्या कहा? इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षात् धर्म इवापरः धृतिमान सुव्रतः श्रीमान न धर्मं हातुमर्हसि। महाराज, आप इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। माने इक्ष्वाकु माने इनके पूर्वज थे और इक्ष्वाकु वंश में कहते हैं इक्ष्वाकु महान हुए और उसके बाद आप दूसरे महान हुए हैं। बड़ाई कर रहे हैं वशिष्ठ जी। दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। नहीं, महाराज दशरथ को कह रहे हैं ना। अच्छा। महाराज दशरथ को कह रहे हैं कि एक तो इक्ष्वाकु थे और इक्ष्वाकु के कुल में आप दूसरे साक्षात धर्म के समान हैं। माने इस बीच में जो हुए उनसे अधिक आप हैं। इसके कहने इक्ष्वाकु के बाद धर्मज्ञ आप ही हैं। धैर्यवान, उत्तम व्रत के पालक तथा श्री संपन्न हैं। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। क्या करें जी? आपको अपने धर्म का पालन माने परित्याग नहीं करना चाहिए। माने अपने धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः स्वधर्मं प्रतिपद्य स्वनाधर्मं वोढुमर्हसि।
रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा है, यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। क्या कहते हैं कि संपूर्ण संसार के सब लोग जानते हैं कि रघुकुल भूषण दशरथ बड़े ही धर्मात्मा हैं। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए, अधर्म का भार सिर पर न उठाइए। वशिष्ठ जी कह रहे हैं दशरथ जी को। प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तं वा किमकुर्वतः इष्टापूर्तवधो भूयात् तस्मात् रामं विसर्जय। मैं अमुक कार्य करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता, उसके यज्ञ यागादि एष तथा बावली तालाब बनवाने आदि पूर्ण कर्मों के पुण्य का नाश हो जाता है। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। अब देखो, ध्यान दो, हमको आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जब कभी भी कोई प्रतिज्ञा करे कि मैं ऐसा करूंगा, तो उसे करना चाहिए। ऐसा करके कि मैं ऐसा काम करूंगा फिर नहीं करता है तो वो पाप करता है, वो पापी है, ऐसा कहा जा रहा है। महाराज महर्षि वशिष्ठ क्या कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो व्रत तो ले लिया कि मैं दान करूंगा, मैं पुण्य करूंगा, किसी को मैं आपको जमीन दूंगा, आपको मैं फलान चीज दूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा कर लिया और उस प्रतिज्ञा का पालन स्वयं ही नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जी? आप अधर्म कर रहे हैं। कहते मैं अमुक कार्य करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता, उसके यज्ञ यागादि इस तथा वावली तालाब बनवाने आदि पूर्ण कर्मों के जितने भी पुण्य के काम हैं सभी कहते हैं नाश हो जाते हैं। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। अब तो आदेश हो गया गुरु जी का। वशिष्ठ जी उनके गुरु जी थे, कुल गुरु। कृतास्त्रं वा नैनं शक्ष्यन्ति राक्षसा गुप्तं कुशिक पुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा। ये अस्त्र विद्या जानते हो या न जानते हो, कहते आपके पुत्र अस्त्र जानते हो चाहे न जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। कहते हैं राक्षस इसको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। कुशिक नंदन जो विश्वामित्र थे उनके ही बिगाड़ रहे हैं, तो राम को कैसे नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है जी कि विश्वामित्र ऐसे बलशाली हैं, ऐसे विद्वान हैं, ऐसे शस्त्र है इनके पास कि आपके पुत्र का जब ये रक्षा करते रहेंगे तो दूसरा कोई भी राक्षस इसका कोई भी बिगाड़ नहीं कर सकता है। विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। एष विग्रहवान धर्म एष वीर्यवतांबरः एष विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम। ये श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। कहा कि भगवान राम स्वयं भी, अब पहले मैंने पढ़ा है ना, हम लोगों ने पढ़ा है कि ये चारों वेदों के विद्वान थे। वेदों का अभ्यास, वेदों का स्वाध्याय और वो माने जो है ना, कौन विद्या है, माने धनुष आदि जितने भी शस्त्र हैं उस शस्त्र का अभ्यास प्रतिदिन करते थे। शस्त्र का अभ्यास प्रतिदिन, आयुर्वेद धनुर्वेद का अभ्यास है ना जी, धनुर्वेद का अभ्यास नित्य प्रति करते थे और पूरे संसार में ख्याति प्राप्त हो गए थे राम। इसीलिए विश्वामित्र को भी पता चला। तो कहते हैं ये श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं। दोनों को क्या कहा? बलवानों में। राम भी और विश्वामित्र भी बलवानों में श्रेष्ठ हैं। विद्या के द्वारा ही ये संसार में सबसे बड़े चले हैं। देखो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राम और विश्वामित्र विद्या के द्वारा ही संसार में सबसे बढ़े चढ़े हैं। तपस्या के तो ये विशाल भंडार ही हैं। कहते दोनों तपस्या भी करते हैं,
भगवान राम भी और विश्वामित्र भी, इसीलिए डरने की बात नहीं है। आप इन्हें विश्वामित्र जी के साथ जाने दीजिए। आगे बताएंगे कि विश्वामित्र जी के साथ रहने से इनको क्या क्या लाभ होने वाला है। तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।